ये हमारे आयुष भैया हैं, ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। इनकी वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल होती है और इनकी वीडियो से काफ़ी जानकारी मिलती है। इनकी जानकारी एकदम स्ट्रिक होती है और सच्ची होती है। चलो जी चलो दरी चलिए, चलो जी चलो दरी चलिए। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में हम आप सभी श्रद्धालुओं को माता रानी की यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती जी की यात्रा से संबंधित इस समय कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आगामी दिनों में माता रानी के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या में किस प्रकार से इजाफा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ भारतीय रेलवे द्वारा माता रानी के दरबार जाने के लिए श्रद्धालुओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है, वो क्या है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि माता रानी के दर्शन के लिए इस समय किस प्रकार से यात्रा चल रही है, मौसम की क्या बड़ी अपडेट जानकारी है। तो ऐसे तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए और माता रानी की यात्रा से नए दर्शन करने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले जो नज़ारा आप सबके समक्ष मौजूद होगा वो माता रानी के पवित्र पावन दर्शनी दरवाज़ा का नज़ारा, जिसे हम यात्रा गेट के नाम से भी जानते हैं। श्रद्धालु की यात्रा इसी पवित्र पावन स्थान से शुरू होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से वर्क चल रहा है, शेल्टर शीट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ना जाने आने का रास्ता भी डाइवर्ज हो जाएगा। पहले आप नीचे से ऊपर आते थे जब आप वापस आते थे, लेकिन अब आप सेम जगह से यानी ऊपर से ऊपर ही आ जाएंगे। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और पहुँच चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले पहले पड़ाव पर, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बाल गंगा भी कहते हैं। आप सभी पवित्र पावन जल के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिख दीजिएगा। यात्रा ट्रैक के नज़ारे कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के मन में कितना ज़्यादा उमंग उत्साह है और माता रानी के दरबार की ओर किस प्रकार से आगे प्रस्थान कर रहे हैं। अब माता रानी का नाम लेते हुए यात्रा के एक और पड़ाव पर पहुंचे, जिसे हम माता रानी का पवित्र पावन चरण पादुका मंदिर कहते हैं। इस पवित्र पावन स्थान पर जाकर श्रद्धालु माता रानी के पादुका के दर्शन करके अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु की चहल पहल रौनक देखने को मिल रही है। मौसम किस प्रकार से यात्रा ट्रैक में देखने को मिल रहा है। अब यात्रा ट्रैक का नज़ारा भी आपके समक्ष मौजूद है, जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु अलग अलग सुविधाओं के साथ माता रानी के दर्शनों की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ श्रद्धालु घोड़ा पिट्ठू पालकी का सुविधा लेते हैं, कुछ श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाते हैं, कुछ श्रद्धालु बैटरी कार के माध्यम से जाते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की सुविधाओं के साथ श्रद्धालु अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा लगातार श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और पहुंच चुके हैं माता रानी के पवित्र पावन हिमकोटि मार्ग पर, जिस मार्ग से हम अपनी यात्रा की शुरुआत आगे भवन की ओर प्रस्थान करते हैं अर्धकुआरी से। आपको तो पता ही है, अर्धकुआरी से दो मार्ग डाइवर्ज हो जाते हैं। एक मार्ग होता है हाथी मत्था मार्ग, जो काफ़ी टफ मार्ग माना जाता है, और एक मार्ग होता है हिमकोटि मार्ग, जो कि आपकी वीडियो के स्क्रीन पर है। इस मार्ग से आप आराम से माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब भारी मात्रा में बारिश होती है, लैंडस्लाइड होता है, तो इस मार्ग को बंद भी कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। फिर जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, वापस से मार्ग शुरू हो जाता है, श्रद्धालुओं के लिए चालू कर दिया जाता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अगस्त में जा रहे हैं तो प्रिपेयर होके जाइएगा। अगस्त में ज़्यादातर बारिश होता है और आप प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो आपकी यात्रा सफल होगी। आप ये सोच के जाइएगा कि इन केस अगर मार्ग बंद होता है तो आपको हाथी मत्थे मार्ग का सहारा लेना पड़ सकता है। तो वैसे तैयारियों के साथ आप दरबार की ओर प्रस्थान करिएगा। अब आप सभी के साथ माता रानी के दरबार में पहुंच चुके हैं और सबसे पहले सबसे सुंदर दर्शन आपके समक्ष है, जो कि माता रानी के भवन के अलौकिक दर्शन हैं। आप सभी भक्तगण हाथ जोड़कर माता रानी के भवन के दर्शन करिए और अपनी जो भी मनोकामना है कमेंट के जरिए लिख दीजिएगा। माता रानी से प्रार्थना करिएगा और जय माता दी लिख दीजिएगा, जिससे हमें ये भी पता चल जाए कि आपने अपनी हाजिरी लगा दी है। और कब जा रहे हैं ये तो ज़रूर बताइएगा। कुछ इस तरह का नज़ारा भवन का है। आप देखिए यात्रा ट्रैक में किस प्रकार से मौसम था, भवन पे किस प्रकार का मौसम बन गया। ऐसे में देखिए ना, पहाड़ों का वेदर ऐसा ही होता है, नीचे कुछ और मौसम होता है, ऊपर कुछ और मौसम होता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं, मौसम के लिए प्रिपेयर होके जाइए, अपने साथ सभी ज़रूरत के सामान रखिए। अब आप में से काफ़ी श्रद्धालु ऐसे होते हैं, भक्तगण होते हैं, इंस्टाग्राम पर आकर डीएम करते हैं, पूछते हैं, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। कुछ श्रद्धालु फ़ोन भी करके पूछते हैं कि सर हम इस दिन यात्रा पर जा रहे हैं, मौसम कैसा रहेगा, इस दिन का मौसम किस प्रकार से रहेगा। देखिए, मौसम की कंफर्म जानकारी
कोई भी आपसे 100% शेयर नहीं कर सकता। वो तो पहाड़ों का वेदर है, वहाँ माता रानी की महिमा चलती है। मौसम 2 मिनट में बदल जाता है। अभी आपको दिखेगा धूप है, तुरंत बादल आ जाएंगे, बारिश होने लगा। और मैंने वीडियो में प्रैक्टिकली ये चीज़ दिखाया भी है आपको कि किस प्रकार से बादल आ जाते हैं। तो ये बताने का मेरा सिंपल सा यही मोटिव है कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाइए। अगस्त का वेदर ज़्यादातर बारिश का ही होता है, और अगर आपके पास रेनकोट होगा, अम्ब्रेला होगा, गर्म कपड़ा होगा, तो आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर आप ये पूछते हैं कि इस डेट में मौसम कैसा रहेगा, तो ये बताना मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए मैंने तो आपको मौसम बता दिया कि इस दिन ऐसा मौसम रहेगा, आप जो है रेनकोट लेकर नहीं गए और अचानक से वहाँ पर बारिश होने लगा, तो फिर आप मुझे बोलेंगे कि आपने वेदर की जानकारी सही नहीं दी। इसीलिए हम कोई भी ना प्रिडिक्शन की जानकारी नहीं देते कि ऐसा हो ही जाएगा। हाँ, एक चीज़ें हैं कि जैसे अगस्त जुलाई का महीना होता है बारिश का, तो वैसा रहता है। अब नवंबर दिसंबर में जानते ही हैं कि ठंड लगता है, बर्फ़बारी होती है, उसके लिए भी हम आपको प्रिपेयर करके बोलते हैं कि आप प्रिपेयर होके जाइए। सो इसीलिए हम आपको वेदर की जानकारी इस तरह से शेयर कर पाते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं वीडियो में और बात करते हैं माता रानी की यात्रा के लिए कौन सा बड़ा तोहफा भारतीय रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए दिया है। आप सबको जानकर खुशी होगी कि लगातार रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है भारतीय रेलवे द्वारा। ऐसे में बनारस से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा है। बनारस से डायरेक्ट कटरा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। लिस्ट आपके स्क्रीन पर है, डिटेल आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए ये लिस्ट तो हमें आके इंस्टा पे डीएम कर दीजिएगा, यहाँ पर आपकी ट्रेन की जानकारी भी मिल जाएगी। ऐसे तमाम प्रकार की स्पेशल ट्रेनों को शुरुआत कर दिया गया। आप IRCTC के वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं और रेलवे की 139 पर कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ अब बात करते हैं माता रानी की यात्रा पर भक्तों की संख्या की। देखिए, आने वाले समय में आपको पता है 15 अगस्त आ रहे हैं। 15 अगस्त के चलते फिर आगे रक्षाबंधन आ रहा है, तो ऐसे में कुछ हॉलीडेज पड़ रहे हैं, वीकेंड्स पड़ रहे हैं। और जनरली ऐसा देखा गया, पिछले साल का मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। आपने पुरानी वीडियो अगर देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो जाके पिछले साल की भी वीडियो देखिएगा। 15 अगस्त के समय, रक्षाबंधन के समय और वीकेंड के समय रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आगे रश बढ़ने के चांसेस है, रौनक बढ़ने के चांसेस है। उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाइएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में रश आपको देखने को मिले। हालांकि ऐसा अपने मन में कोई भी मिथ ना लाइएगा कि 15 अगस्त है तो यात्रा सेफ है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि माता रानी के दरबार में अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी है। कुछ नेशनल लेवल की सिक्योरिटी है, कुछ स्टेट लेवल की सिक्योरिटी है, कुछ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आराम से जाइए, माता रानी के दर्शन करिए। 15 अगस्त को जा रहे हैं, झंडा लेकर जाइएगा, अपना झंडा लगाइएगा वहाँ पे, जिससे हमें ये भी एक अलग ही अनुभव करने का मौका मिले कि हम माता रानी के दरबार में अपनी 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरे खुशी के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़िएगा। और आप भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं जो आप इस डेट में पहुंच रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम इस डेट में जाते हैं। भाई साहब, इस डेट में अगर आप जा रहे हैं, कोई त्यौहार भी पड़ रहा है, तो बहुत लकी हैं, क्योंकि त्यौहार वहाँ पर मनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं यात्रा से संबंधित सुविधाओं की। देखिए, इस समय हर प्रकार की सुविधा श्रद्धालुओं को मिल रही है। देखिए, हेलीकॉप्टर जो होता है, हेलीकॉप्टर के बारे में भी लोग पूछते हैं। हेलीकॉप्टर में ये होता है कि अगर मौसम हल्का सा खराब होता है, हेलीकॉप्टर तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है, हेलीकॉप्टर फिर से चलना शुरू हो जाता है। अगर इन केस आपका हेलीकॉप्टर टिकट कैंसिल होता है तो आपको रिफंड प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको काउंटर पर जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी टिकट है हेलीकॉप्टर की, आप ऊपर दुर्गा भवन पे चले जाइए, वहाँ पर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है, वहाँ जाके दिखा दीजिए। हेलीकॉप्टर अगर उनके द्वारा डिले किया गया तो या कैंसिल किया गया तो आपको रिफंड प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन आप कैंसिलेशन करेंगे तो उसमें चार्ज कट के फिर आपको वापस पैसा रिफंड किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बैटरी कार की सुविधा भी श्रद्धालुओं को लगातार मिल रही है। इसके साथ साथ घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, तमाम प्रकार की सुविधाओं के साथ श्रद्धालु माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब एक और नई रेलेवेंट जानकारी शेयर कर दें आपको दर्शन की, क्योंकि श्रद्धालु पूछते हैं दर्शन कब करें। तो दर्शन करने का सबसे परफेक्ट समय है दोपहर के 12 बजे के बाद और रात को 12 बजे के बाद। इस समय अगर आप दर्शनों के लिए जाते हैं तो आपको बहुत आराम से प्यारे से दर्शन हो जाएंगे और आप माँ भगवती जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य बना लेंगे। तो इस समय जाइए, अच्छे से दर्शन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर रूम्स और होटल्स की बात कर ले तो कटरा में तो आपको रूम्स होटल मिल जाते हैं, लेकिन भवन पे कुछ श्रद्धालु पूछते हैं कि रूम्स और डॉर्मेट्री कैसे बुक करें। 8 दिन पहले इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन सेम डे में जाके लेना है तो उसके लिए आपको कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स जाना है और वहाँ से पता कर लेना है। अगर एबिलिटी होगी देन आपको वहाँ पर भी जो है रूम और डॉर्मेट्री मिल जाएगा। लेकिन सुबह 4 बजे लाइन में लग जाइएगा, 6 बजे काउंटर खुलता है। चांसेस अगर अच्छे से होंगे, आपकी लक में होगा, आपकी किस्मत में होगा, तो आपको डॉर्मेट्री और रूम्स जरूर मिल जाएगा। निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है, तो आप वो भी पता
कर सकते हैं वहाँ जाके, अगर आपको ऑफलाइन हेलीकॉप्टर टिकट्स चाहिए तो। साथ ही साथ बात करें RFID कार्ड की, तो RFID कार्ड आपको लेना ही पड़ेगा। 12 घंटे का टाइमलाइन कर दिया गया है। RFID कार्ड लेने के बाद 12 घंटे के अंदर कभी भी आप माँ भगवती जी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ RFID कार्ड काउंटर का समय भी परिवर्तन हो गया है। सुबह 4 बजे काउंटर खुल जा रहा है, रात को 10 बजे तक खुला रह रहा है। और RFID कार्ड लेने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ एक और नई जानकारी आपसे शेयर कर दी जाए कि अभी हाल फिलहाल में ही मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एवं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष भी हैं, वो माता रानी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने यज्ञशाला का उद्घाटन कर दिया है श्रद्धालुओं के लिए, तो आप यज्ञशाला में भी जाके हवन पूजन करा सकते हैं। इसके लिए भी ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया ऑलरेडी वेबसाइट पर अपडेटेड है, आप वहां से भी जाके बुकिंग करके अपना यज्ञ वगैरह वहां पे जाके करा सकते हैं। तो ऐसे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट आपसे शेयर कर दी है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो हेल्पफुल लगेगी। और अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो अपने जाने की डेट कमेंट करके हम तक ज़रूर साझा करिएगा। अब फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक और नई ऐसी ही प्यारी सी वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।